मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था में आईटी सेक्टर के योगदान की। मित्रों, आप जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है, लेकिन विकसित देश बनने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। जैसा कि हमारा नेतृत्व कहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का नारा दिया है। तो अभी जो हमारी जीडीपी है वो लगभग $4.5 ट्रिलियन की है और यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या के हिसाब से शायद अब हम लोग नंबर 1 पर आ चुके हैं, चीन से भी शायद आगे निकल गए हैं। तो चौथी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या में तो हम सबसे बड़े हैं। तो नंबर 1 हमें उसमें भी होना चाहिए। खैर, वह तो बात की बात है, कब होगा देखिएगा। तो आईटी सेक्टर का क्या योगदान होना चाहिए और क्या योगदान है? अभी का जो भारत का जो आईटी सेक्टर है उसका जो योगदान है, लगभग अर्निंग जो है उसका साल में $280 बिलियन के आसपास का है और इसका हमारे जीडीपी में लगभग 7.5% का योगदान है। तो अगर हमें विकसित भारत बनना है तो इसके योगदान को और बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों का सोचना है कि 2026 तक यह 10% हो जाएगा। कुछ और लोग बोलते हैं कि 2030 तक ये 15% हो जाएगा या और ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी का। लेकिन अभी इसमें खतरा आ गया है। खतरा क्या आया है? खतरा आया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा जो आईटी सेक्टर है वो मुख्यतः सॉफ्टवेयर सप्लाई करने का सेक्टर है और ख़ास करके उसका मार्केट उत्तर अमेरिका है और यूरोप है। सबसे बड़ा मार्केट तो उत्तर अमेरिका है, जैसे कनाडा, यूएसए आदि। तो वहाँ का जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसमें हमारे लोग सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं अपने एम्प्लॉई दे करके। तो लेकिन एआई जो है, जो टूल सब अब बन रहे हैं, एंथ्रोपिक का टूल या और भी किसी का टूल, चाहे गूगल का टूल हो या माइक्रोसॉफ्ट का टूल हो, जो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आ रहा है, उससे ऐसा खतरा उत्पन्न हो रहा है कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगी। वो टूल जो है सॉफ्टवेयर भी बना देगा। ऐसे फिर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उसके बावजूद भी हमारे सॉफ्टवेयर की कहीं न कहीं ज़रूरत रहेगी। लेकिन यह हमारे आईटी सेक्टर को पीछे खींच रहा है पिछले 1 साल 2 साल से। तो हमारा जो जीडीपी जो है, हमारा जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, अगर आईटी सेक्टर हमारा धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा तो फिर हम विकसित भारत के रास्ते से भटकना नहीं कहेंगे इसको, रास्ते पर नहीं चल पाएंगे तब। क्योंकि हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है वह जितना आगे बढ़ चुका था और उस पर अब संकट के बादल छा गए हैं। उसके ग्रोथ पर खतरा है। ग्रोथ नहीं दिख रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है। जैसा कि कंपनियों के तिमाही नतीजे, वार्षिक नतीजे और शेयर बाजार की चाल से पता चलता है कि उनका परफॉर्मेंस, ग्रोथ नहीं है वहाँ पर उन कंपनियों में। तो अगर आईटी सेक्टर का ग्रोथ नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि उसकी जगह पर हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हम तेज़ी से कुछ कर नहीं पाए हैं अभी तक। तो जितनी तेज़ी से अमेरिका आगे बढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, वहाँ जो क्रांति आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या चाइना जो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में सीधा खड़ा हो रहा है, हम लोग तो कहीं नहीं खड़े हो रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कोई बहुत बड़े
तीसमार खां नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वह भी हमारी उतनी अच्छी नहीं है। अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है वो तो विदेशियों की बदौलत है। जैसे मोबाइल फ़ोन का जो ये असेंबली, हाँ, असेंबली निर्माण तो होता नहीं, असेंबलिंग होता है सारे चाइनीज़ फ़ोन का और कोरियन फ़ोन का या फिर अमेरिकी आईफ़ोन का। वो यहाँ असेंबली होती है, पार्ट पुर्जे बाहर से आते हैं, यहाँ असेंबल होते हैं और जाते हैं, विदेश जाते हैं और या देश में भी बिकते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। और मोबाइल के अलावा और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जैसे फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, तो ये सब भी विदेशी कंपनियां ही उसमें छाई हुई हैं। जैसे फ्रिज और एयर कंडीशनर के क्षेत्र में एलजी, सैमसंग, हायर, हिताची आदि छाए हुए हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे? हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था विकसित भारत बनेंगे कैसे? आईटी इंडस्ट्री भी हमारी नीचे जा रही है, एआई में भी हम पिछड़ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो सोचने की चीज़ है। तो हमारे नेतृत्व को, राजनीतिक नेतृत्व जो हमारे देश का है उसे यह सोचने की ज़रूरत है। और जो बिजनेस वर्ल्ड, जो बिजनेस समुदाय जो हमारा है, व्यापारी वर्ग जो है, उद्योगपति समुदाय जो है, उसे भी सोचने की ज़रूरत है कि हम पूरे विश्व में अपना सिक्का कैसे जमाएंगे। जमाना तो ज़रूरी है, आखिर भारत जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा जनसंख्या जिसके पास है, तो केवल श्रम शक्ति की आपूर्ति से तो हम ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगे। अब तो श्रम शक्ति की आपूर्ति पे भी खतरा आ गया है, चूँकि आईटी सेक्टर, हमारा जो आईटी सेक्टर है उस पर जो खतरा नज़र आ रहा है वो तो हमारे ऊपर भी आकर गिरेगा, अर्थव्यवस्था पे। तो यह सरकार को सोचने की ज़रूरत है और जो आईटी इंडस्ट्री के लोग जो हैं उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि उनकी कंपनी तो गिरेगी, शेयर होल्डर का नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा तो होगा, देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन कहाँ से आएगा? फिर पैसे अर्थव्यवस्था में आएंगे कैसे? और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हमारा जो आईटी सेक्टर है उसमें लगभग 58 लाख लोग काम करते हैं। अगर इस आईटी सेक्टर की बढ़ोतरी नहीं हुई और ये घटने लगा तो रोजगार घटने लगेंगे। टीसीएस ने कुछ दिनों पहले 12,000 लोगों को निकाला है, सुनने में आ रहा है, और कंपनियों में भी छटनी हो रही है। तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर भी वो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो हमारा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम घटेगा, हमारी जीडीपी घटेगी। तो आईटी सेक्टर का जो नुकसान हो रहा है धीरे धीरे ग्रोथ में, और जो एआई में हम कोई खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार को, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे उद्योगपतियों को, हमारे फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो वेंचर कैपिटल फंड हो या स्टार्टअप हो, सबको सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग कुछ ठोस चीज़ जब तक नहीं कर पाएंगे तो आर्थिक स्थिति हमारी कैसे बेहतर होगी? हम कैसे अपनी गरीबी दूर करेंगे? अभी भी हमारे देश में तो गरीबी बहुत है। तो मित्रों, ये जो आईटी सेक्टर पर जो ग्रहण लगा हुआ है एआई का, उससे निपटने में अभी तक हम लोग सक्षम तो नहीं दिख रहे हैं। इसकी चिंता पूरे देश को होनी चाहिए। नहीं तो आईटी सेक्टर का जो योगदान इस देश के जीडीपी में था, 8% हो या 7.5% हो, और जिसे हम 10% और 15% क्रमवार में बढ़ाना चाहते थे, वह तो हो नहीं पाएगा। तो फिर एआई में कुछ हमें करना चाहिए था। अभी भी अब तो थोड़ी पीछे हम पड़ गए हैं, लेकिन सरकार को आगे आना चाहिए। और ये जो हमारी सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि कैश रिच हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा आदि, ये सब कैश रिच कंपनी है, तो इनको उस दिशा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भले वो डाटा सेंटर में ही हो या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के क्षेत्र में काम करें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल ही डेवलप करने का कोई उपाय करें, अन्यथा देश तो आर्थिक रूप से पिछड़ा ही रह जाएगा फिर तो मित्रों, मुझे ये व्यक्तिगत रूप से ऐसा डर लग रहा है कि हम एआई में पिछड़ रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री जो हमारी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री जो है,
डिजिटल इंडस्ट्री जो है उसमें भी हम पिछड़ रहे हैं, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? यह सोचने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मेरी यह चिंता है। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इन सब चीज़ों का, मैं एक कॉमन मैन की तरफ से सोचता हूँ और मुझे इसकी चिंता है, तो मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इस दिशा में क्या सोचते हैं, और आपके पास अगर कोई आइडिया हो, कोई राय हो, कोई सलाह हो तो आप दीजिए, जिससे कि हमारा, आपका और समाज का सबका ज्ञानवर्धन हो, मार्गदर्शन हो, जिससे देश की तरक्की हो, देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो। क्योंकि हमें अभी भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। विश्व के कई देशों की तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, अर्थात हम एक गरीब देश ही है। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।